दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंसानों से अच्छा ड्रामेबाज कोई दूसरा नहीं हो सकता तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे अनोखे सांप से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, या फिर यूं कहें कि इसने ड्रामेबाजी में पीएचडी कर रखी है। ये सांप इतनी चालाकी से मरने का जबरदस्त नाटक करता है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। आखिर ये कौन सा सांप है और ये मरने का ड्रामा क्यों करता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सांप के नाम मात्र से ही घबराने लगते हैं, फिर चाहे सांप जहरीला हो या ना हो। मगर शायद ये लोग नहीं जानते हैं कि ये रेप्टाइल्स हमसे ज्यादा डरते हैं। इसलिए सांप खतरा महसूस होने पर खुद को शिकारियों से बचाने के लिए कई तरह की डिफेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक सांप का नाम है ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक। ये एक नॉन वेनमस सांप है जो नॉर्थ अमेरिका का मूल निवासी है। हॉगनोज सांप का नाम उसके उठे हुए थूथन के लिए रखा गया है, जिसका इस्तेमाल ये खुदाई के लिए करता है। बहुत से लोग इस सांप के चौड़े सिर के कारण इसे एक जहरीली प्रजाति समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक को कभी कभी पफ एडर भी कहा जाता है। ये सांप इंसानों के लिए हार्मलेस यानी कि हानि रहित है। Why ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक कॉल्ड अ ड्रामा क्वीन? कहते हैं कि हॉगनोज स्नेक को ड्रामेबाजी में महारत हासिल है। वो कैसे? चलिए भाई खुद ही देख लीजिए। देखिए कैसे मुंह फाड़कर औंधे मुंह जमीन पर फैला जा रहा है। पहले तो शरीर को उल्टा कर लेता है और फिर मुंह खोलकर अपनी जीभ निकाल लेता है। ये सब कुछ इतने परफेक्टली करता है कि ऐसा लगता है मानो जैसे इसे कुछ हो गया है और अब कुछ ही देर में इसके प्राण निकलने वाले हैं। मगर भाई सच तो ये है कि ये सब इसकी चाल का हिस्सा है। ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक की ये सबसे फेमस डिफेंस टेक्निक है। दरअसल खतरे की घंटी बजते ही ये सांप मरने का नाटक करने लगता है। जब इसे लगता है कि सब कुछ ठीक है तो जनाब फिर से जाग उठते हैं और पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, जैसे मानो भाई कुछ हुआ ही नहीं था। आपको बता दें, पहली बार में ईस्टर्न हॉगनोज इस टेक्निक को लागू नहीं करता है। इससे पहले ये दो और ट्रिक्स को आजमाता है जो कि काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली है। आइए इन ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ट्रिक नंबर 1, खतरा महसूस होने पर सबसे पहले ये अपने सिर और गर्दन के आसपास की त्वचा को फैलाएगा और शरीर को चपटा करेगा। ये ट्रिक ईस्टर्न हॉगनोज को छोटे कोबरा की तरह फुफकारने में मदद करती है। इस तरह ये सांप बड़ा और डराने वाला दिखने की कोशिश करता है। ये फुफकार के धमकी देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई खतरनाक सांप करता है। इस डिफेंस टेक्निक के कारण ही पूर्वी हॉगनोज सांप को कभी कभी पफ एडर भी कहा जाता है। ट्रिक नंबर 2, जब पफ एडर वाली ट्रिक से बात नहीं बनती तब ये मास्टर सांप अपनी दूसरी रणनीति पर काम करना शुरू कर देते हैं। ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक कुंडी बनाता है और अपने सिर को रेटल स्नेक की तरह ऊपर उठाता है। इस दौरान ये झपट्टा मारेगा, प्रहार करेगा और यहाँ तक कि काटने का नाटक भी करेगा। अगर अभी भी इसे खतरा महसूस हो रहा है तो ये अपनी अंतिम और सबसे फेमस चाल चलता है। ट्रिक नंबर 3, सारे पैंतरे आजमाने के बाद जब इस सांप के पास कोई भी चारा नहीं बचता तब ये अपना आखिरी दांव खेलता है। ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक दर्द से मरने का नाटक करता है, जो कि 100% कारगर डिफेंस टेक्निक है। अगर कोई शिकारी सांप की धमकी वाली ट्रिक से नहीं डरता तो ये अपना मुंह खोलकर भैया उल्टा होकर लुढ़क जाता है और अपनी जीभ को भी अपने मुंह के किनारे से बेजान लटकने के लिए बाहर फेंक देता है। इसके बाद ईस्टर्न हॉगनोज पीठ के बल लेट जाता है और पेट को ऊपर की तरफ कर लेता है ताकि शिकारी को लगे कि वो भाई मर चुका है। इस टेक्निक से ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक का शिकार करने आए शिकारी इसके मृत शरीर को देखकर दूर चले जाते हैं। इस तरह हॉगनोज स्नेक प्राकृतिक रूप से बहुत ही मंझा हुआ कलाकार है, लिहाजा इसे ज़ॉम्बी स्नेक का नाम दिया गया है। केवल अपनी जान बचाने के लिए ये सांप ऐसा करता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये सांप शिकारियों को तब तक भ्रमित करता है जब तक वो चले नहीं जाते। सांप कुछ समय तक बेजान पड़ा रहेगा जब तक कि वो फिर से सुरक्षित महसूस ना करे। यहाँ तक कि अगर आप इसे अपने पेट पर पलटने की कोशिश करते हैं ना तो ये सांप तुरंत ही अपनी पीठ का बल पलटेगा, हम मरने का खेल जारी रखेगा। जब इसे लगता है कि भाई अब जो खतरा है वो पूरी तरह से टल चुका है, तभी ये सांप फिर से सीधा होकर पहले की तरह नॉर्मल होगा। अब तो आप मानते हैं ना कि ड्रामेबाजी के मामले में भाई इसको एक खिताब तो देना ही चाहिए। आश्चर्य की बात यह भी है कि केवल नॉर्थ अमेरिका के हॉगनोज ही फेक डेथ का नाटक करते हैं, जबकि साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले इसी प्रजाति के भाई बंधु खतरे से निपटने के लिए अपने ज्वलंत रंगों का सहारा लेते हैं। चलिए लगे हाथ इस सांप के आवास और रंग रूप के बारे में भी जान लेते हैं। हैबिटेट ऑफ हॉगनोज स्नेक्स। ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से और कनाडा के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। ये सांप रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं, जिनमें ये बिल बनाकर रह सकते हैं। ये जंगलों, घास के मैदानों, खेतों और तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। अपीयरेंस। इनके रंग रूप या हुलिये की बात करें तो ये सांप अलग अलग टाइप के रंगों और पैटर्न में होते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ रहते हैं। सांप की अनोखी प्रजाति अक्सर भूरे, काले, ग्रे, हरे, लाल, पीले, नारंगी रंगों के कॉम्बिनेशन में होती है। कुछ का एक ठोस रंग होता है, जबकि अन्य के शरीर की लंबाई के साथ काले धब्बे या प्लॉचेस होते हैं, जो इन्हें अपने वातावरण में घुलने मिलने में मदद करते हैं। ये सांप आमतौर पर मोटे, गठीले शरीर के साथ 30 से 45 इंचेस लंबे होते हैं।
When do eastern hognose snakes come out? पूर्वी हॉगनोस सांप दैनिक होते हैं, इसलिए दिन के दौरान बाहर निकलते हैं और रात में सोते हैं। हालांकि ठंडे खून वाले सरीसृप होने के कारण ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ये गर्मियों के दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, आमतौर पर अप्रैल से सितंबर तक। इनका मेटिंग सीजन अप्रैल से मई तक होता है, जिसके बाद मादा सांप 8 से 40 अंडे देती है। 60 दिनों के बाद बेबी ईस्टर्न हॉगनोस अंडे से बाहर निकलते हैं। हैचलिंग्स आमतौर पर 6 से 9 इंच लंबे होते हैं और अंडों से निकलते ही पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। जब ठंडा मौसम आता है तो ये सांप रेतीली मिट्टी में बिल खोदने के लिए अपने अनोखे थूथन का इस्तेमाल करते हैं। What do eastern hognose snakes eat? पूर्वी हॉगनोस सांप वास्तव में टोड खाना पसंद करते हैं। भोजन की कमी होने पर ये पक्षियों, छोटे स्तनधारियों, सैलमेंडर, मेढक और रोडेंट्स को भी खा सकते हैं, मगर अकेले टॉड इस सांप के आहार का 95% हिस्सा है। दरअसल पूर्वी हॉगनोस सांप टॉड का सबसे कुशलता से शिकार करने के लिए विकसित हुआ है। एग्जाम्पल के लिए इस सांप का सिर वास्तव में पीछे की तरफ चौड़ा होता है और फिर उसकी नाक पर एक पॉइंट तक नैरो हो जाता है। इसके सिर का अनूठा आकार पूर्वी हॉगनोस सांप को अपना खुद का बनाया हुआ फावड़ा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पूर्वी हॉगनोस सांप की नाक ऊपर की ओर उठी हुई होती है, जो इसके थूथन को सुअर या हॉग के समान बनाती है। ये रेतीली मिट्टी को खोदने में भी मदद करता है। सिर की यूनिक शेप और नाक के अलावा पूर्वी हॉगनोस सांप के गले के पीछे विशिष्ट रूप से अनुकूलित दांत होते हैं। जब टोड अपने बचाव की स्थिति में होते हैं तो वो खुद को गुब्बारे की तरह फुलाकर बड़े हो जाते हैं, लेकिन पूर्वी हॉगनोस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सांप अपने पिछले फैंक्स की मदद से इन फूले हुए टोड्स को फोड़ डालते हैं और फिर उन्हें निगल लेते हैं। वास्तव में दोस्तों, इस सांप का वैज्ञानिक नाम हेटेरोडोन प्लैटीराइनोस है। प्रेडेटर्स ऑफ ईस्टर्न हॉगनोस स्नेक। जंगल में सांप के कई दुश्मन हैं, जिनमें रैकून, ओपोसम, शिकारी पक्षी और यहाँ तक कि अन्य सांप भी शामिल हैं। मगर इतनी सारी प्रजातियों द्वारा शिकार किए जाने के जवाब में पूर्वी हॉगनोस सांप के पास कई ड्रामेटिक डिफेंस टेक्निक्स हैं। लाइफ स्पैन एंड कन्वर्सेशन स्टेटस। ईस्टर्न हॉगनोस के जीवन काल पर नजर डालें तो ये सांप आमतौर पर 12 साल जीते हैं, मगर न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट और रोड आइलैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में ईस्टर्न हॉगनोस प्रजाति चिंता का विषय है। Are all snakes such drama queens? इस सांप के ड्रामे के बारे में सुनकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या ईस्टर्न हॉगनोस की तरह और भी सांप फेक डेथ का नाटक करते हैं? तो इसका जवाब है कि अधिकतर नॉन वेनेमस सांप बचाव के लिए आमतौर पर छलावरण पर भरोसा करते हैं और खतरे से बचने के लिए छिपते हैं। बेशक जहरीले सांप भी इन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास मारने के लिए हमला करने का विकल्प भी होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भला आप मुझे बताइए कैसे लगी, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।